ताकि हम जो हमारा आज का आयोजन है उसका शुभारंभ कर सकें। थोड़ी ही देर में हमारे माननीय मुख्य मेहमान पधारने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए आप हमारा सहयोग देंगे और एक अच्छे नागरिक का परिचय भी देंगे। तो मैं आपसे गुजारिश अपना स्नान करें। हिंदू वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम नवरात्र और देवियाँ पहुँच गई हैं प्रांगण में। माँ भगवती का स्वरूप नन्ही नन्ही बालिकाएं अपने रूप में माता की उपस्थिति दर्ज करवाती हुई और संस्था के सदस्य तिलक करते हुए पुष्प वर्षा करते हुए शुभाशीष प्राप्त करते हुए यह माँ भगवती आप हमारी संस्था के सदस्यों को बल बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि हम समाज में अपने समाज को कुछ दे सकें। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में अपना तन मन धन समाज को अर्पित करते हुए आबादी के वर्ष की प्रथम दिन जहाँ कन्या पूजन हो रहा है, वहाँ अपने समाज के उस वर्ग को की जहाँ मस्तक पर तिलक लगाकर कन्या पूजन के माध्यम से हमने शुरुआत की, तो ये देवी माँ जो हमारे आंगन में आई है, आभार प्रकट करना चाहता हूँ सूर्य भवन की संपूर्ण कार्यकारिणी, उनके अध्यक्ष महोदय जिन्हें जब ये विदित हुआ कि भारतीय सांस्कृतिक संस्था एक ऐसा प्रयास कर रही है, तो उन्होंने हमारे आंगन को भी पवित्र करें, जहाँ देवियाँ साक्षात विराजमान रहीं और हमारे समाज का वंचित वर्ग जो किसी मेडिकल कंडीशन के ऐसी योजना रही और उसी योजना को लेकर ये कार्य चल रहा है। हम अपने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जाए तो वहाँ कह दिया जो कि इनको दिए आज सभी माता रानी के चरण शेरवाली माता पिता मंच पर आकर अपना हाथ ग्रहण करेंगे।
बहन सुधा जी मंच मंच पर पर अपना अपना स्थान स्थान लेंगे। लेंगे। सुधीर जी के साथ भारत माता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भारत माता की भारत माता की माता जी विराजित हो चुकी हैं। ज्योति प्रज्वलित हो चुकी। कैसे हो सकता है? तो मैं आदर सहित बहन नयाशा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर गणेश स्तुति प्रस्तुत करें।
संस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि ये संस्था भी 1 वर्ष की हो चुकी थी और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भगवान ने पता नहीं इस संस्था को कौन सी ऐसी ऊर्जा दे दी है जिसका नित्य प्रति कोई ना कोई कार्यक्रम रहता ही रहता है। हर रोज ये कार्यशील रहते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान संस्था मौजूद रहेगी। तो ये प्रभु का ही आशीर्वाद होता है। बिना भगवान के आशीर्वाद से ऐसे घटनाएं घटित नहीं होती, ऐसे संस्थाएं नहीं बनती और इतने ऊर्जावान लोग उनसे नहीं जुड़ते। आज भी सुबह से लेकर दोपहर तक कितने नाम आ रहे थे, कहते दो और सामान आता रहा और इनका प्यार चंडीगढ़ में इतना फैला हुआ है कि अब भी इतने नाम आ रहे हैं। तो आज प्रयास करेंगे कि सभी को कुछ न कुछ देकर भेजा जाए और अगर फिर भी कोई बढ़ गए तो नाम हमारे पास है, सामान उनके पास पहुंचेगा। आप हमारे पास अपना नाम पता जरूर देकर जाए, हमारी संस्था वहां पहुंचेगी, आपके द्वार पहुंचेगी। और हम देने वाले कुछ नहीं है, हम तो कुछ बटाना चाहते हैं, अपना हाथ देना चाहते हैं। अगर आपने हाथ आगे बढ़ाया है तो हम निश्चित ही आपको गले लगाएंगे। आप हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण नागरिक। इस संस्था ने कभी गायत्री परिवार के साथ मिलकर, कभी सामाजिक समरसता के साथ मिलकर, कभी सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के साथ मिलकर, कभी चंडीगढ़ सोशल एक्टिविस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर, कभी श्री गुरु रविदास संगठन जो पीजीआई चंडीगढ़ से संबंधित है उस संस्था के साथ, कभी भगवान श्री वाल्मीकि संस्था के साथ मिलकर अनन्य प्रकार की सेवाएं ये देता है। तो मैं परमात्मा से यही आशा करता हूँ कि हे प्रभु आपकी महती कृपा हमारी संस्था पर ऐसे सदा बनी रहे, ताकि 2 कदम हम भी चलें तो आपका ध्यान साथ रहे, आपका नाम साथ चले और हमारे रास्ते सुगम हो जाएं। हमारे बीच में श्रीमान विजय जी जो सामाजिक समरसता चंडीगढ़ विभाग का काम देखते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने गीत के साथ इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएं। श्रीमान विजय जी। आज के हिंदू नववर्ष 2081 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई बहुत गायक तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा गीत के भावों को
तरफ ध्यान ध्यान देंगे। गीत के बोल हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुमन सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तर होंगे जीवन से, हम पर ही कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी को कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी तो कुछ देना सीखें। जय जय। मुझे विद्यालय याद आ गया अपना, जब सुबह प्रार्थना सभा में जय घोष लगा करते थे। देश की रक्षा कौन करेगा, और हम बोलते थे हम करेंगे, हम करेंगे। और दूसरा जय घोष होता था देश के अर्पण, और हम कहते थे तन मन और धन।
उस समय बड़े जयघोष लगाए, पर जब आप सोचते हैं कि मैंने उस समय क्या कहा था कि देश के अर्पण तन मन धन मतलब सर्वस्व, तो विजय जी ने तो कहा कुछ देना, वो भी बहुत कठिन, परंतु हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये गीत हमें कितनी प्रेरणा देके गया है, कैसे प्रेरित करके गया है। हर समय मेरी सोच लेने की ना हो, क्योंकि जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है वो कहती है त्याग। तो बड़ी बात, बहुत धन्यवाद कि आज के इस अवसर पर आपने इतनी बड़ी प्रेरणा दी और जो वातावरण आपने बनाया है, मैं चाहूँगा कि ये प्रेरणा थोड़ी सी और बढ़े। तो मैं आदर साहिब आमंत्रित करता हूँ आज के विशेष अतिथि श्रीमान नरेश जी को, जो कि सामाजिक समरसता पंजाब प्रांत का संयोजक के रूप में काम देखते हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। घर में तो कभी एक दिन ही इनका रहना होता है, पूरे पंजाब में प्रवास रहता है, घर जाकर पूरा प्रांत इनका अपना प्रांत है। तो मैं आदर से आमंत्रित करता हूँ कि आप हमें प्रेरित करें आज के इस अवसर पर। श्रीमान नरेश जी। विराजमान संत पुरुष अभिनंदन करता हुआ, उनका अभिनंदन करते हुए तो मेरे बुजुर्गजन भगिनी बहनें सामने उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आपने एक गीत सुना, देश हमें देखा है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देखो ये छोटी सी कल्पना है, कल्पना इससे आगे भी है। एक कवि ने कहा है, हम गीत गाते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और है जीवन समर्पित। सोचता हूँ माँ तुझे कुछ और भी दूँ, सब समर्पण करने के बाद भी ये सोचना अभी मैं जो दे रहा हूँ बहुत कम है, इससे ज़्यादा एक बहुत बड़े महर्षि उन्होंने कहा था कि संसार की वस्तुओं जो हमें एकत्र करते हैं, जो हमें हमारे साधनों से मिलती हैं, उनमें हम संतुष्ट रहे, उसमें असंतुष्ट नहीं होना, उसमें संतुष्ट होना है। लेकिन जो साधना पथ है, जो हम साधना करते हैं, जो हम समर्पण करते हैं, उसमें कभी भी संतुष्ट मत होइए, उसमें हमेशा असंतुष्ट रहना है कि अभी मुझे कुछ और करना है, जो मैंने किया बहुत कम है। बहुत सी उदाहरणें इतिहास में ऐसी हमें मिलती हैं कि छोटे छोटे काम करते हुए अपने संसार सभी का जब मिलकर काम हो गया है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही एक जो प्रयास आज यहाँ की संस्था ने, भारतीय संस्कृति ज्ञान संस्था ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे काम समाज में ये संस्था करती रहती है। अनेक स्थानों पर ऐसे लोगों के समूह इस ऐसे कामों में लगे रहते हैं। तो मेरा
सबसे पहले ये आग्रह है कि सभी कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसा करते रहें ताकि समाज में जो पिछड़े रह गया, जो पिछड़ गया वो बराबर आ सके, उसको बराबर लाना है। तो आज के इस कार्यक्रम का जो दिन है आज का वो है वर्ष प्रतिपदा, यानी आज भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ होता है। वह तो दुनिया भर में 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है, लेकिन वो वर्ष उसका जो आधार है कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज का जो हमारा यहाँ नया वर्ष इसका जो वैज्ञानिक आधार है, हम जानते हैं कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो जब बढ़ना शुरू होता है 1 साल के बाद उसके भी 12 महीने होते हैं, 4 साल आदि। तो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आती है उस दिन से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। ये एक वैज्ञानिक आधार है कि चंद्रमा तो अपना बदल नहीं सकता, उसको तो अपनी एक गति के अनुसार चलना ही है, उस हिसाब से। तो आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और उसको लगभग 1 अरब 97 लाख 38 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो अभी तो हम मध्य में पहुंचे हैं। अब इतना पीरियड अभी और रहता है जब ये पूरा युग है वो 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। उसके बाद महाप्रलय आती है, जिसको हम एक बार सुनते महाप्रलय आएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तब महाप्रलय आती है, इतनी ही लंबे एक रात्रि होती है, उसके बाद फिर नई सृष्टि की रचना होती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो आज के इस पर ऐसे अवसर पर ऐसा काम शुरू करना, इसका मतलब यही है कि हम सारा वर्ष इस प्रकार के काम करते रहेंगे और इसके लिए मैं इस संस्था के जो कार्यकर्ता है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं आप सबकी ओर से विशेष करता हूँ कि जब ऐसे काम करेंगे तो सारा समाज जो यहाँ बैठे हैं, जो आज नहीं आ पाए, वो सभी इनका साथ देंगे। तो समाज हमारा जो है, जो विदेशी इतिहासकार है, वो कहते हैं 7000 साल से पहले कुछ नहीं था। ये मानव समाज की रचना 7000 वर्ष की, लेकिन जो हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने, और ऋषि किसे कहते हैं, जो वैज्ञानिक ऋषि का अर्थ है तो दिशाओं की रचना करें, जो नई सूत्र खोजे, नई खोज करें, उनको ऋषि कहते हैं। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र राम के पास थे, हम सब जब किसने दिए थे, कितना बड़ा अनुसंधान था, कितनी बड़ी रिसर्च थी, वो किसने दिए थे? ऋषियों ने दिए, वशिष्ठ जी ने दिए, विश्वामित्र जी ने दिए, अत्रि जी ने दिए, अगस्त्य जी ने दिए। और मेडिकल साइंस में जो आयुर्वेद है ऐसे बन गया, उसके लिए ऋषियों ने कितनी खोज की होगी, कितनी रिसर्च की होगी। आज तो उसके मुकाबले में रिसर्च कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वजों को, ऋषियों को जो भौतिक है उसका भी ज्ञान था, जो अभौतिक है उसका भी ज्ञान था। लेकिन आज के वैज्ञानिक सिर्फ भौतिक ज्ञान रखते हैं, जो अभौतिक है, जो दिखाई नहीं देता, परमात्मा है, आत्मा है, जीवात्माएं हैं, उनके बारे में अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया।
हमारे ऋषियों को ये सब पता। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छा उपदेश दिया। कैसा कहा है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नाजहेयं वेद्यते ना शोषति मार्ग। आत्मा कैसी है? कोई शस्त्र से काट नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, हवा से सुखा नहीं सकती, पानी से गला नहीं सकता। अब ये कैसे बन गया? कितना साधना की होगी उन्होंने, कितना सूक्ष्म विज्ञान उन्होंने खोजा होगा, ऐसे सूक्ष्म खोजे होंगे जिनसे ये सब है। तो हमारी इस संस्कृति जो हमारे ऋषियों ने हमें दी है, उसको बचाकर कौन रखे? उसका ध्यान कौन रखेगा? वो हमें ही रखेगा और कोई नहीं रखेगा। हमारी है, हम ही रखेंगे। एक कालखंड में भारत की परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस कालखंड में अनेक हमारी जो धारणाएं हैं, अनेक प्रकार का हमारा जो ज्ञान है, वो लुप्त हो गया। वो कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया। लेकिन अब हमारा काम है कि हम उसको समाज के सामने लेकर समाज को एक अच्छा समाज बनाना। जैसे हम अपने घर को अच्छा बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो अपना घर भी तो समाज का छोटा एक अंग है। लेकिन हमारे पड़ोस में अगर गंदगी है तो उसकी बदबू तो हमें भी आती रहेगी। तो उसके लिए सबको ठीक करना, तो पहले अपने आप से शुरू करना। जब भी शुरू करना अपने आप से शुरू करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, आरोग्य रखना, साफ सुथरा रखना, ये सबसे पहले करने की बात। फिर हमारा परिवार के साथ आज परिवारों में विखंडना ज्यादा हो रही है, परिवार खंडित हो रहे हैं। उन परिवारों को कौन संभालेगा? क्या कभी हम अपने घर में हफ्ते में एक दिन देखा बहने अगर अपनी धर्म की करेगी रिलीजन नहीं है, धर्म संस्कृत का रीति धातु से बना एक ऐसा शब्द है दुनिया की किसी भी। मैडम, जिस तरह से एक आपको अयोध्या उस समय जाने का प्रभु ने फरमान दिया जब अयोध्या का मंदिर बन रहा था, आज आप उस जगह पर आई हैं जहाँ पर विकलांगों को चेयर्स वगैरह दी जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। सब तो पहला नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैंने बहुत ही खुशी हुई है क्योंकि कलाकार का कोई धर्म नहीं हुंदा, कलाकार की कोई जात नहीं हुंदी, कोई गोत नहीं हुंदी, कलाकार का कोई खेतर नहीं हुंदा। जिहड़ा असली कलाकार हुंदा सब तो पहला एक वधिया इंसान हुंदा। सो मैं अयोध्या का मैनूं मौका मिलिया जाण दा, मैं बहुत खुश हाँ। सारी दुनिया ने बहुत प्यार सत्कार दिता क्योंकि असीं एक हाँ, साडा धर्म एक है, रब एक है, मंजिलां अलग अलग ने, मंजिल एक है, रस्ते अलग अलग ने। तो अज मैं बहुत खुश हुई कि मैं क्योंकि अजिहे प्रोग्रामां 'च मैं अक्सर शिरकत करती रहंदी हाँ। थोड़े दिन पहला मैं पिंगलवाड़ा अंमृतसर सी, फिर मैं पिंगलवाड़ा संगरूर सी, जिथे असी दान भी करते हैं। प्रभ आसरा ट्रस्ट है कुराली, उत्थे भी जानी मैं, जिन्ना हो सकता तिल फुल असी भेंट करते हैं। तो अज मैनूं बहुत खुशी हुई है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान जी इत्थे सभा बनाई है इन्होंने, अनूप सरीन जी ने, विजय जिंदल, संजीव शर्मा, अमन सुखी, पवन कुमार जी गर्ग, हरीश चंद्र जी, अमन तिवाड़ी ते समुची टीम, प्रतिभा कौशिक जी ते होर मेरिया भैणां भरा जिहड़े मेरे खब्बे सज्जे खड़े ने। मैं कहनी है बहुत ही वधिया तुहाडा उपराला, बहुत ही वंडरफुल। क्योंकि समाज नूं जे सही दिशा हुण देनी होवे तां भारत नूं जां देश नूं जां किसी नूं पहले नंबर ते संस्कृति बचाउणी बहुत जरूरी है। फिर समाज नूं आपस दे विच जोड़ना ते गरीब जिहड़े दबे कुचला साडा समाज आ, जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां दी मदद करना भी साडी संस्कृति सानूं सिखाउंदी है। सो साडे पुरशे, साडे वड्ड वडेरे भी इस तरह के दान पुन्न, कुड़ियां दे विआह करना, तुसीं अज बहुत ही वड्डा कारज कर रहे हो। तुसीं देखो राम दी इन्नी बख्शिश होनी है जिद्दां मेरे ते होई है। अज करोगे कल नूं तुहाडे रब दुगणे तिगणे भंडारे तुहाडे रब भरूगा। सो सब नूं बेनती करदी हां सारे समुची टीम वल्लों जिहड़ी भारतीय संस्कृति ज्ञान दी अज मेरी टीम नाल खड़ी है कि इन्हां दीयां सज्जियां खब्बियां बाहां बणो तां कि इह होर वध तो वध विकलांग ने जिहड़े बेचारे तुर फिर नहीं सकते जां किसी भी तरह की सहायत लाचार ने, उन्हां दी आपां मदद कर सकीए। इहदे नाल मैं फिर एक बारी बेनती करदी हाँ कि बहुत अच्छा कदम है, मैनूं बड़ा ही अच्छा लग रहा आके, क्योंकि जे असली
ਅਸਲੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक कलाकार ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੋਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਕਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹੋਣੇ 35-35 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, देश ਦੀ सेवा करती रहूँगी। जय हिंद। जय श्री राम। क्या उपराला जो आपने किया है भारतीय संस्कृति मंच संस्कृति को याद दिलाता है और संस्कृति हमारी ये कहती है कि इंसानियत सबसे पहले पहचानी जाती है, ना कि जात पात अमीरी गरीबी। आज जो आप उपराला कर रहे हैं उन बेसहाराओं को जो चल नहीं पाते, क्या कहना चाहेंगे इसके? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भगवान का हाथ और भगवान की कृपा के कारण ये कार्य हो रहा है। हम पिछले 15 वर्षों से लगे हुए हैं और जब हमारा भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान का यह मंच का एक गठन हुआ तो उसमें सभी समाज सेवी लोग चंडीगढ़ के आगे बढ़कर आए और पिछले हमने कुछ महीनों पहले 4 महीने लगातार वस्त्रदान महोत्सव लगाया, जिसमें कि ज़रूरतमंद सर्दी में जो कांप रहे थे उनको हमने गर्म से गर्म कंबल, रजाइयाँ, कपड़े सभी प्रदान किए। और इसके अलावा हमने हर गौशाला में जाकर मंदिरों के बाहर हमने सभी को एक कतार में खड़े करके उनके पहले पाँव धोए, फिर मस्तक पर तिलक किया, फिर उनके सिर पर गरम गरम टोपियाँ डाली, पाँव में जराबें डाली। तो हमारा मानवता की सेवा ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें कि आप सब भाई बंधुओं की मदद के साथ ही ये कार्य होता है। आपको पता है कि इकलौता व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा बहुत महान है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है जो हमारे बीच में बैठा है, वही हमें शक्ति प्रदान करता है और उसी से हमें इस कार्य करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह से आज नवरात्रा है, कहते हैं नवरात्रे में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा औरत के अंदर दिखाई देती है। और दूसरा, औरत पृथ्वी है तो औरत है तो हम हैं। आज किस तरह से आपने चुना कि माँ दुर्गा के पहले नवरात्रे पे ही हमें ये काम करना चाहिए? ये बहुत ही शुभ अवसर आया तो हमने एक बैठक रखी। तो बैठक में जो आने वाला दिन था तो जिसमें कि नववर्ष, भारतीय नववर्ष मनाना था, साथ में उसी दिन माता के नवरात्रे शुरू थे। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी और हमने बैठक में रखा कि पहले कंजक पूजन होगा, उसके बाद ही वितरण होगा, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना हम नववर्ष कैसे मना सकते हैं। तो यह हम सब मिलकर जितने भी सदस्य हैं उन्होंने यह निर्णय लिया और आज माता के चरणों में हमने अपना मस्तक समर्पित किया है। और अगर माँ का आशीर्वाद मिला तो हम यह कार्यक्रम आगे रेगुलर करते रहेंगे। अपना स्नान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को कि आज के कार्यक्रम में हमने कुछ स्टिक्स, व्हीलचेयर, वॉकर ये दे देने हैं। तो आप कृपया नीचे आ जाइए, क्योंकि वो असहाय आए हैं, वो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो आप कृपया सभी नीचे आ जाएंगे और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वो
लता जी को, कमला जी को, निर्मल सिंह जी को, राजकुमारी जी को और राम लोचन जी को आगे लेकर आएंगे। पेज लगे हाँ जी, इसको लेते रहो। आप आएंगे जी, मोतीलाल जी, दो एक एक करके दो ना, एक एक करके आगे नहीं कोई आएगा। बात दूसरे का हो जाए ताकि कार्यक्रम भी चलता रहे और चित्र भी होते रहे। आगे बोलो जी। नाम आपको बैसाखी एक चाहिए, एक आराम से बैठा आराम। आप आ जाओ, आ जाओ। बड़ी छोटी करनी है तो नीचे से हो जाएगी। इधर भी आने बस आगे नहीं आए तो आगे नहीं आओ। चलो लोग जी, तेज हो गए। ये उधर रख दो जी, ये छोटी हो जाएगी नीचे से। भैया हाथ नीचे रखो, अपना हाथ नीचे। भाई साहब इसको बड़े छोटे ये एडजस्ट हो जाएगा। यहीं बैठा दो खुद का। चलो जी, एक स्टिक दे दो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत सस्ता चले बेटा, थोड़ी बहुत कम है वो। मैं दुखी अनुसार जो बाकी रह गए हैं उनको इनके सीट पर दे दिया जाएगा। ये संजय जी, संजय जी हाथ करें। रामकृष्ण है जी। रामकृष्ण जी, प्रदीप वर्मा जी, सुधा जी, थोड़ा सा आगे ले आओ जी, थोड़ा सा आगे। मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूँ अपनी आवाज से संबोधन। खुश हाँ जी, क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार हाँ भारतीय संस्कृति विज्ञान सभा। तो उस अलावा मैंने पता लगे काफ़ी संभावना सनातन धर्म को, आर्य समाजवादी, बाल नीति तो सारे संस्थावां तो मेरे सामने जो सुशोभित है, सारे महान शिक्षित हो मेरे सारे सज्जन का होना है। तो तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ महान कार्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, सो बहुत अच्छा लगा। इन्हों के बीच आके रूप सरीन जी, मेरे शर्मा जी भी आए हुए हैं, विजय दुद्धा जी, संजीव शर्मा, अमन जी, मुखी पवन कुमार गर्ग, हरीश चंद्र, अमन तिवाना जी, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया कि समाज की दिशा की दशा दोनों को सुधारने का। तो मैं सामने अपने देख रही हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की लोड़ नहीं होती। एंड मैं चाहती हाँ कि सारे समाज के भावें जो नौकरी करता, भावें जो मेरे वांगू कलाकार, भावें कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੀਮ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੀਮ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,
जो उत्थे जाके कटोगे तो कितना आनंद मिलता है। और रब्बी सुकून इन्ना मिलता कि जिहदा कोई कीमत ही है नहीं, जिहदा कोई आप सोच ही नहीं सकते भी जिहदा पैसे के विच सुकून नहीं खरीदा जा सकता। जिहड़ा सुकून आप लोड़वंदां दी मदद करके मातावां बैठियां ने, बुजुर्ग बैठे ने और कितने बच्चे भी बैठे ने जिहड़े बेचारे लाचार ने, आपात हुए जिहड़े किसी वजह करके। सो मैं इस संस्था को मुबारक देनी और मैं साथ भी देने का वादा कर रही कि जिन्ना मैं साथ दे सकी, क्योंकि मैं काफ़ी आश्रमों के लिए सरगर्म हाँ। इंद्रजीत कौर डॉक्टर इंद्रजीत कौर पिंगलवाड़े वाले थोड़े दिन पहले उन्होंने आश्रम में गई सी, फिर संगरूर पिंगलवाड़े गई सी, फिर प्रभ हासन ट्रस्ट के असं लोग जानते हैं। सारे कलाकार नहीं, क्योंकि सारे कलाकार चंगे इंसान नहीं होंगे। जिहड़े कलाकार चंगे इंसान ने वो जरूर रहते समाज सेवी लोगों के हिस्सा लेते हैं, सहयोग देते हैं। और मेरे पे भी बड़ी कृपा रवानी सब भी बड़ी कृपा है। सो बड़ा अच्छा लगा इतने आके और बढ़िया के नौजवान कुड़ियाँ ने दोनों कुछ होया सामने बैठे ने जिन्होंने मुझे मेरे साथी हैं, क्योंकि इन्हों का भी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। आप इन्होंने की जिंदगी जीने के काबिल बनाइए, उन्होंने हेल्प करके विसाखियाँ देके, व्हीलचेयर देके, इस अलावा दवाइयाँ देके, मेडिसिन देके समाज को भी प्रेरित करिए, क्योंकि आप समाज की सेवा बहुत तरीके कर सकते हैं। जिवें मैं संस्कृति के तौर पर कर रही हूँ, विरासत भी संभाल रही हूँ, आर्टिस्ट भी कर रही हूँ, कोई IAS है, कोई PCS है। सो देश को राजनीतिक तौर पर कई संभाल रहे हैं कि सामाजिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर संभालने की ज़्यादा है जी आप कर ही रहे हैं। पर होर फलवाना की इंस्पिरेशन की लोगों को जगाने की लोड़ है, लोगों को जागरूक करने की लोड़ है। इहो जिहियां संस्थावां दे नाल सब नूं आपां मोढे नाल मोढा ला के खड़ना चाहिए। ये मैं आजाद चाहूँगी, क्योंकि मैं जाना भी होगा तो प्रोग्राम होर अटेंड करना है। सो बहुत फिर मुबारकबाद देनी है, मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीदी को आप कहोगे कि एक जिला राम जी भी इन्होंने गीत लिखा है जिला बहुत ही वायरल होया हुआ है, पूरे देश के करोड़ों लोग ही सुन रहे हैं और उस गीत की बहुत डिमांड आ रही है सारे पासों कि दीदी वो गीत में रखन सारे सारे कार्यकर्ताओं के बीच। राम ही गीत गाते राम जी का चलिया, क्योंकि सॉन्ग साथ ही दे रही वाला पर अगे लोग बैठे मैं जो मैं कहूँगा अच्छा राम की कोशिश हुई है सॉन्ग बैठ ना हो। सो मैंने योगा जाना मौका मिला, मैं कभी फीमेल कभी औरत से जो पंजाब में रिप्रेजेंट किया उतों आके मैं इतनी इंप्रेसिव मैं है कि लीला न्यारी जैसी राम जी की। फिर मैं एक गीत लिखा नेट से पाया जो वायरल हो जाए वो मैं थोड़ा सहयोग करूँ, क्योंकि सब प्रभु की कृपा वाली आप एक छत से बैठे राम की कृपा, राम की समझो, अल्लाह की समझो, अकबर की समझो, वाहिगुरू की समझो। धर्म रब एक है, अपना समझ रब है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग जाते हैं। कोई गुरुद्वारा में नहीं जाता है, कोई मंदिर में नहीं जाता, कोई मस्जिद में नहीं जाता, कोई गिरजाघर में नहीं जाता, बात मंजिल अपने साथ एक ही है। सो 2-4 महीना गीत दिया तुम सारे साथ दो बच्चे होंगे साथ वाली उसे जरूर साथ देंगे सारे साथ देंगे, ठीक है जी। मैं 10 लोग मैं शुरू कर दिया भजन जी। कबीरा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम से सारा आलम झूम रहा है, राम नाम से सारा आलम झूम रहा है। आज मेरा मन भी आया झूम रहा है, आज मेरा मन भी आया झूम रहा है। जय राम जय राम सीता राम, जय जय राम जय राम राम सीता राम। अगर प्रभु राम का नाम है सच्चा, प्रभु राम का नाम है सच्चा, जप रहा है
आज हमारे बीच में एक ऐसी महान आत्मा जिसका यहाँ पर आना ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का आज दिन है। एक तो नववर्ष, दूसरा आज माता के नवरात्रे शुरू, और तीसरा ऐसी शख्सियत जो कि भगवान राम ने सिर्फ पंजाब से एक ही मात्र शक्ति को आवाज लगाई और इतने बड़े कलाकार भगवान के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। और उसके बाद इन्होंने जो गीत लिखा करोड़ों लोगों में वो वायरल हो रहा है, और मेरा ख्याल डेली हम उसको सुनते हैं, उससे मोटिवेशन मिलती है, उससे हमें ऐसे लगता है कि कोई राम का दूत हमारे लिए भगवान ने यहाँ पर भेज दिया है। तो हमारा सौभाग्य है कि मोहाली में रहते हैं इतने बड़े कलाकार, पूरे विश्व में पंजाबी गायकी में नंबर 1 पर प्रसिद्धि, और बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। हम इनके घर गए, इनको निमंत्रण दिया, हमारा इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत और इतने संस्कारों वाली बातें की कि ऐसा व्यक्ति हमने आगे नहीं देखे। तो हम चाहते हैं कि इनको, और हम इनके जो गीत आए उनको हम बढ़ चढ़कर आगे उनका प्रचार प्रसार करें, और इसी प्रकार ये समाज सेवा में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, और आगे भी हमारे कार्यक्रमों में आते रहें। तो मैं अपने दोनों मुख्य अतिथियों का, हमारे नरेश शर्मा जी जो कि सामाजिक समरसता के हमारे पंजाब के मुखिया हैं, जो कि हमारे पंजाब को पूरा देखते हैं, उनके बारे में कोई तारीफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको एक एक बच्चे को उनके बारे में पता है। क्योंकि जो भी सामाजिक समरसता का आज हमारे में भाव है उन्हीं के कारण है, वही हमें बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस प्रकार से आपने अच्छे कार्य करने हैं, किस प्रकार से ऊंच नीच भेदभाव को समापन करना है। और आपको बता दें कि हम अपना जन्मदिन समाज के प्रति वर्ग के साथ मनाते हैं, जैसे कि जमादार, मजदूर, माली, नाई, मोटी, हर तरह का, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे पास आता है, क्योंकि सब में आत्मा एक ही है। तो उनके साथ जो जन्मदिन मनाने का सौभाग्य हमें मिलता है, तो हमें उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं। ऐसा सौभाग्य, ऐसा आनंद तो कभी नहीं मिलता। तो 2 लाइनें मैं आनंद की बोलूंगा, आप भी मेरे साथ गाएंगे। जीवन में आनंद भरा है, जीवन में आनंद भरा है, आनंद सब में घोल दो, आनंद सब में खोल दो, लेना देना आनंद का हो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, मन है तुम्हारे विचारों की माला, मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब होने दो, अच्छा बुरा सब होने दो, सुन लो कोई अनमोल मोती, तुम लोग कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, कर लो तुम जब तप और पूजा, कोई कहता है कहने दो, कोई कहता है कहने दो, और आत्म का दीदार करो तुम, आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो। बाकी सारा छोड़ दो। और 2 पंक्तियां सामाजिक समरसता की आपके समक्ष रखेंगे, तो सारे मिलकर गाएंगे, तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि एक सामाजिक समरसता कि हम समाज में सब एक होके रहें, हम किसी के सरनेम से नहीं जानते, अगर पूछा जाए हम अपने बस नेम से ही जानते हैं, और सबको बस नेम से बुलाते हैं। जाति अंत ऐसी भावना हमारे किसी भी कार्यकर्ता में नहीं है। है जाति भगवान की, भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रुखी तो ना खाओ, स्वामी घी तो लगाओ, स्वामी घी तो लगाओ, रुपए अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, निगाह मीरा की निराली, इके जहर प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे बाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, बहुत अच्छे संजीव जी मंच पर आ जाएंगे, सुधा जी साथ हो जाएंगे। अब डॉक्टर सुखविंदर कौर बराड़ जी, श्रुति बराड़ जी को सही जी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर बहन जी को सम्मानित करना है। तालियों की धन्यवाद। विजय जी जनरल, विजय जी को सम्मानित करेंगे। संजीव जी को सम्मानित करेंगे। अब सुधा जी संजीव जी को, अनूप जी संजीव जी को, संजीव जी आइए आगे। सुनील सूद जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक आग्रह पर इतने प्रसन्न हो गए कि आइए ये कार्यक्रम हमारे कार्य में रुचि प्रेरणा इनसे मिलती है। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान चंडीगढ़ इनको सम्मानित कर रहा है। सुधा जी, बहन सुधा जी ये अध्यापिका है और जितने दिन कार्यक्रम की योजना बनी सबसे पहले ये पहुंची और जो काम इनको जुड़ने लगाया वो काम एकदम बढ़िया ढंग से बहन ने किया। सुभाष शास्त्री जी, सुरेंद्र साहब, जी
जी। अमन मुखी जी जरा अंदर आएंगे। बहुत बढ़िया सर। बाकी नाम उसमें लिस्ट में है। अनीता शर्मा जी, अगला बोल दीजिए। नीलम शर्मा जी, अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा जी, मुनीष जी, राजेंद्र जैन जी नहीं है। प्रतिभा जी गुप्ता जी, यशपाल तिवारी जी, अजीत शर्मा जी, अजीत शर्मा जी, अजीत शर्मा जी, सुशील भाटिया जी, सुशील भाटिया जी, ये कार्यक्रम समाज में जो विचरण होता है, जो बात हुई थी कि तन मन और धन कुछ कोई कैसे योगदान देता, कोई कैसे देता है, परंतु योगदान योगदान ही होता है। तो ऐसे महानुभावों ने योगदान दिया, तभी ये प्रयास संभव हुआ। और भविष्य में माता रानी इन पर और कृपा करे और इसी तरह आगे बढ़ करके ये समाज के लिए निकलते रहे और निस्सहाय का सहारा होते रहे। तो ऐसी मंगल कामनाएं। बिटिया भी साथ आएगी छोटी। आजो आजो आजो, आपका नाम भी ले दिया। आइए 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 आइए, आपका नाम भी ले दिया। आजो, आपका नाम भी ले दिया। क्लैपिंग करो बिटिया की, बिटिया के लिए क्लैपिंग करो, आपका नाम भी ले दिया। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी आओ जल्दी आओ, आपका नाम भी लिया है। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भी जोरदार बिटिया के। जो कुछ जल्दी पत्रकार आए हुए थे तो उन्होंने आगे कार्यक्रम में जाना था, इसलिए हमें थोड़ा सा कार्यक्रम को बीच में रोक के अपना आगे चलाना पड़ा, क्योंकि उनका अगला कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। और ये जो मोमेंटो है उनको दिए जा रहे हैं, जो तन मन और धन तीनों तरफ से संस्था को योगदान दे रहे हैं, जो अपना दिन रात
आप देख रहे हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी से अपना जोर लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि वो हर समय कोई ना कोई हमें गतिविधि लाकर बताते हैं कि अगली एक्टिविटी हमने क्या करनी है, किस तरह करनी। जो हमारे गाइड है, ये ना देखिए कि इनको पुरस्कार या इनको सम्मान दिया जा रहा है, इसके पीछे ये हमें पूरा एडवाइजर्स है हमारे, और इन्होंने सारा एडवाइस किया है। जी शर्मा जी हो गए, हाँ जी हो गए। तो ये अपना जितने भी महान शख्सियत हैं, ये हमें मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि हमारी आपने गलतियां देखनी है और हमने उनके गुण देखने हैं। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम जल किया देखा करो। किसी के भी दोष नहीं ये संस्था देखती, किसी की निंदा चुगली नहीं सुनती। अगर कोई निंदा चुगली करता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस संस्था के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि सारे भाई बंधु अपने ही हैं। कोई एक दूसरे से करेगा, संस्था में बैठक में वो डिस्कस हो जाता है। सभी अगर किसी का उल्लेख करेंगे तो गुणों का ही उल्लेख करेंगे। ये स्पष्ट हमारी पॉलिसी है, एक दूसरे के गुणों का उल्लेख करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपने देखा होगा कितने सभ्यचार से, कितने डिसिप्लिन से हमारे कार्यकर्ताओं ने ये सारी जुम्मा उठाया और सुबह से लगे हुए हैं। शायद खाना भी नहीं खाया होगा इन्होंने। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। ये हमने लिस्ट बनाई, जो जो कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो किसी व्हील चेयर में, चाहे वो अपना वॉकर में, चाहे बैसाखियों में, चाहे लाठियों में, उन्हीं को ही हमने यहाँ पर पुरस्कारित किया, सम्मानित किया। कि हमने एक ओपनली लिखा था, जो भी हमारे संस्था में आकर समाज सेवा सेल्फलेस करना चाहता है, मोटिव के लिए नहीं, हमारे को कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमने समाज में सेवा करनी है। जो हमें आप कुछ उसका बेनिफिट भी देते हैं, उसका भी हमने त्याग कर देना है। यही इस संस्था की पॉलिसी है। इसी के ऊपर ये संस्था आगे काम करेगी और आप सबके सहयोग से ही अगले आने वाले कार्यक्रम भगवान की कृपा से भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। और सुबह से हम सारी टीम का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, लगे हुए हैं। एजेंट साहब हमारे, एक बार इनके लिए तालियां हो जाएंगी, खड़े होंगे। ये हमारे सिक्योरिटी टीम के इंचार्ज बनाए गए हैं, जो कि नोवा सिक्योरिटी के नाम से चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये इन्होंने सिक्योरिटी सारी संभाली हुई है, तो इनके यहाँ पर बंदे सारे घूम रहे हैं, तो उस सिक्योरिटी का मैनेजमेंट का सारा ख्याल किया है। तो ऐसी महान हाथ में तो मैं सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। तो अभी मैं उनको ही माइक देने जा रहा था। तो ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने की एक जागृति जगा दी है। अगर सुना जाए किसी भी मंदिर में कथा चल रही है तो वो किसकी, सुभाष जी की। तो सुभाष जी के चरणों में बार-बार प्रणाम है। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं, बहुत स्पष्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे इंसान। बोलो रामचंद्र भगवान की हाथ उठा के लेकर जोर से लगाए। बोलो रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, शैल पुत्री की। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गावो नमः संतो गावे संतो तिष्ठतः, गावे सर्वदा संतो गवाम् अद्य प्रसन्नः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामार्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च
कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब लोग पावन नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हिंदू महापर्व नव संवत्सर 2081 के पावन पर्व पर आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, भारतीय संस्कृति ज्ञान चंडीगढ़ के तत्वावधान में मैं सबसे पहले सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अनूप जी का। और आज के मुख्य अतिथि बहन सुखी बराड़ा जी से मिलकर बहुत खुशी हुई है और अपने नरेश जी सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी हमारी मातृ शक्तियाँ सभी भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हम आपको कुछ विशेष चीज बताऊंगा। राम क्या है? बोलो, राम शब्द का अर्थ क्या है? एक छोटा सा शब्द है राम। राम शब्द का अर्थ होता है रम जाना। राम शब्द का अर्थ क्या है? रम जाना। मन रमते इति ही रामः। जहां हमारा मन रम जाए वो राम है। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण शब्द है तो कृष्ण शब्द क्या है? कृष्णते इति कृष्णः। जो हमारे मन को खींच रहा है वो कृष्ण है। आज हमारा कौन सा? लेकिन जब हिंदुओं का नव संवत्सर आ रहा तो स्वयं हिंदू ही नव संवत्सर को नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत कम लोग हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अरे इस देश का नाम बस अजनबी खंड, समझ लो, मतलब कोई नाम नहीं था। अब इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रख दिया? इंडिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं जिन्होंने होती है तो समझ लो कि दुर्गा के रूप में हमारे साथ कार्य कर रही है। हमने इंदिरा कॉलोनी में भागवत की खूब गुणगान हुआ क्योंकि हम कथा वक्ता लोग हैं। हम उसी का प्रचार करेंगे जो धर्म का प्रचार करेगा, जो धर्म का साथ देगा। धर्म और रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसी का प्रचार हम लोग करेंगे। और हम तो खुला बोलते हैं देश में वही राज करेगा जो राम और गौ माता को आगे लाएगा, वही इस देश में राज कर सकता है। देश में नारा चल रहा है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को यहाँ लाने वाली कौन है? मंदिर में। लेकिन आप ये बताओ कि इस भूधरा पर राम को लाने वाली कौन है? लाने वाली है वो केवल गौ माता है, क्योंकि गाय के लिए ही राम और श्री कृष्ण इस भूधरा पर अवतरित हुए हैं। विप्र दीन सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्गत तनो माया गुण गोपाल। भगवान केवल अवतार हुए हैं गाय ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करने के लिए। ये तो बोलो रावण उठाओ, रावण में क्या लिखा? ये सौभाग्य है हमको आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने हिंदुओं की भावना को समझा और बहुत विशाल स्तर में 22 जनवरी को पार्टी के प्रचारक नहीं है, लेकिन जो धर्म का काम करेगा वो किसी भी पार्टी से हो हम उसका प्रचार करेंगे। और लोगों को अपने व्यासपीठ से यही शिक्षा देते हैं कि जो इस भारत वर्ष को बचाएगा उसी को आप अपना मतदान ज्ञान। इसका कोई संस्थापक होगा, किसी ने इसका नाम तो रखा होगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म के जो संस्थापक वो कौन है? भगवान भोलेनाथ है। ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई अगर आपको पूछता है कि कहाँ लिखा है तो बोला शिव पुराण के दक्ष सती खंड में जब महाराज दक्ष ने विरोध किया भगवान भोलेनाथ से तो तब दक्ष को
किसका डर लगा? बकरे का क्यों लगा? क्योंकि मैं करता था, और जो मैं करता है उससे घर पे बकरे का डर लग जाता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखो यहाँ इतनी चीज ये सब दे रहे हैं, ये निस्वार्थ है। मैं अनूप जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ अपने इस व्यासपीठ की तरफ से। ऐसे ही हमको जीना है। तो तब दक्ष ने क्या किया? भगवान शंकर को प्रणाम किया। माहेश्वरा ज्ञान निधि सनातनम, हे भगवान भोलेनाथ, हे सनातन धर्म के संस्थापक, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भले मैं आपका ससुर हूँ, लेकिन आप सनातन धर्म के गुरु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मद भर गया था। इसलिए हमारा सनातन धर्म जीना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, झुकाना सिखाता है। हम सबको प्यार से एक दूसरे को भेदभाव खत्म करना है। अपनी पहचान बनाओ। हम हिंदू हैं और हिंदू की पहचान होनी चाहिए क्या क्या? एक तिलक, एक मोली और एक चोटी और एक जनेऊ। अपने बच्चों को दो संस्कार। अन्य जगह जो 4-5 बार लोग जाते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में अब बिजली की घंटी आ गई। शाम को मंदिरों में कोई भी जो है घंटी बजाने के लिए तैयार नहीं, आरती में कोई नहीं जाता। बिजली की घंटी आ गई है और वहाँ बिजली की घंटी बज रही है, और कोई भी मंदिरों में अपने बच्चों को नहीं ले जाता। अपने बच्चों को ले जाओ और प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा कहाँ लिखी गई थी बताओ? जरा। हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन हनुमान चालीसा को अगर आपको पूछे कि तुम्हारी हनुमान चालीसा कहाँ लिखी गई, माता का मंत्र जो है जीवित करता है। अगर हम अपने भगवान के बारे में समझे, अपने भगवान के बारे में अगर हम जाने, तो समझ लो कि हमारी सदगति जरूर है। हनुमान चालीसा बता दो कहाँ लिखी? ऐसा में बताए बीमार था, वहां तो गई पूरा संतान। काउंसलर, युवा काउंसलर 24 घंटे अपना तन मन धन से समर्पित। तो जब भी इनको बुलाया जाता है तो तुरंत आ जाते हैं। बहुत ही विनम्र, सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव के। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मेयर तक पहुंचें और अच्छे कार्य करें, और हम सब इनका मिलकर साथ देते रहें। तो इनके लिए हमारे भारतीय संस्कृति केंद्र की तरफ से एक और एक दो ना, एक ये उतारो ना, जसवंत जी आ गया इधर आओ जी, देख के दे आगे 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 क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन देवी जी लिख लिया है विजय जी? दर्शन देवी जी लिख। बेटा बाहर चले गया फस गया युद्ध, अगे किया इन्होंने घर, और उसी वाले अगले दिन ही
तो बाहर निकल गए युद्ध विचों यूक्रेन में राखी तो मिली एक मिनट इधर एक बार मुँह लिख लीजिए सुधा जी, ये लिखिए दुर्पद जिन जिन को मिल रही है लिख रहे हो, पहला लिख लिए जो अगली बार आपका है ना नाम लिखा दो पहले। हाँ, एक मिनट इधर देखिए, इज्जत दवा दें। आपका नाम लिखवाया था, सुनिए ऊपर देखो, ऊपर देखो पंडा जी इधर आओ। आओ एक मिनट अच्छा इतना मतलब माता जी कल ही मिल जाएगी मिल जाएगी, आधार कार्ड बस लेना। यहाँ तक हो रहा है पीछे से ले लो, सभी की नहीं आ रही वीडियो बना। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। जय श्री राम।